अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ़्तार स्पेशल रेसिपी जो कि पकौड़े रेसिपी है। मैं यहाँ पे आलू प्याज के पकौड़े बना रही हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसके लिए हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है, उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा 4 पिंचेस के करीब इसमें जाएगा। क्यूमन सीड्स जो है वो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून यानी ज़ीरा जो है वो साबुत ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। और उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है वो हमने इसका एक थिक पेस्ट जो है वो पानी डालकर इसके अंदर रेडी कर लेना है। बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप इसका जो है वो एक थिक सा मिक्सचर जो है वो फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत ही कम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया है और उसके बाद जो है इसको हमने सिंपल उसके अंदर मिक्स करना शुरू किया है बेसन को और हम इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमारा बेसन जो है वो कितना गाढ़ा है। और उसके बाद जो है अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे, जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने स्लाइस जो है कर लिया तमाम प्याज को और उसके बाद उसको शेड कर लिया है। इसी तरीके से पोटैटो को भी स्लाइस कर लिया है, बहुत ही मैंने थिन इसकी स्लाइसिंग रखी है, इससे बहुत अच्छा जो पकौड़ों का टेक्स्चर आता है। और इसके साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके अंदर जो है वो चॉप किया हुआ डालेंगे। और उसके बाद इन तमाम वेजिटेबल्स को जो है वो अच्छे से हमने बेसन के ऊपर कोट कर देना है। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमने इतना ही बेसन को जो है वो थिक रखा है कि वो अच्छे से तमाम वेजिटेबल्स को अपने अंदर जो है वो कोट कर ले। अगर ये इसका मिक्सचर जो है वो वाटरी होगा तो जो पकौड़ों की लुक होगी वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं एक सॉफ्ट और क्रिस्पी पकौड़ा जो है वो रेडी करूँ, तो उसके लिए जो है वो तकरीबन हमने यहाँ पे थिक पेस्ट इसका रेडी किया है। एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी थिकनेस। उसके बाद हमने इसको हॉट ऑयल के अंदर तमाम जो पकौड़ाज हैं उनको हमने इसके अंदर डाल दिया है। कोशिश करें कि बड़े साइज़ में डालें, उससे बहुत अच्छा जो है पकौड़ों का टेक्सचर जो है वो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट बैच है वो इसके अंदर डाल दूँगी। इनिशियली हाई टेम्परेचर रखा है एंड देन हम इसका मीडियम टेम्परेचर रख कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर इसको डालते हैं तो उससे एक लेयर आ जाती है और इनिशियल लेयर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्चुअली वही क्रिस्पीनेस क्रिएट करती है ओवरऑल पकौड़ाज में। उसके बाद जब हम इसका मिडिल में जो है वो मैं इसका लो टेम्परेचर कर दूँगी। उसका रीज़न ये होगा कि ऊपर से इसकी लेयर आ चुकी होगी क्रिस्पी लेयर एंड देन ये बेसन जो है वो अंदर से पक जाएगा। अगर मैं हाई टेम्परेचर ओवरऑल रखूँगी तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये इतने ज़्यादा पके हुए नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़ा जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लिए हैं मैंने पूरे फर्स्ट बैच को इसको पकाने में। और जैसे ही इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हमने इसको जो है वो डिश आउट कर लेना है। यहाँ पर हमारे पकौड़े जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है एंड इट्स वेरी रेडी टू ईट। सो आप इसको अपने इफ्तार टेबल पर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।